70,000 बुजुर्गों की पेंशन कटने के कारण सामने आए हैं। दरअसल समाज कल्याण विभाग से बड़ा खुलासा हुआ। आयकर विभाग द्वारा संदिग्ध खातों की जांच से खुलासा हुआ है। कई बुजुर्गों के खाते डाकघर में होना, कई बुजुर्गों के नाम पर कार और 20 एकड़ जमीन होना कारण बताए गए। अब गलतियों को सुधारने का भरोसा दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर जमीन भी है और कार भी उनके नाम पर खरीदी जा चुकी है। तो ऐसे में उनके नाम पेंशन से कटे हैं और ये बड़ा खुलासा जांच के बाद सामने आया है। कई बुजुर्गों के नाम पर कार और 20 एकड़ जमीन इसका कारण बताया जा रहा है। गलतियों को सुधारने का भरोसा दिया जा रहा है। 70,000 बुजुर्गों की पेंशन कटने का कारण अब सामने आ गया है। बता दें कि 70,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी थी, जिसके बाद अब इसके कारण का खुलासा हुआ है कि आखिर क्यों 70,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। दरअसल ये सभी बुजुर्ग ऐसे जिनके नाम पर 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन भी है, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी जिनके नाम पर कार है। तो ऐसे में ये पेंशन के हकदार नहीं है, क्योंकि पेंशन पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है और ये उस क्राइटेरिया के बाहर है, जिसके चलते इनका पेंशन से नाम कटा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, समाज कल्याण विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। हालांकि गलतियों को सुधारने का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन आयकर विभाग द्वारा संदिग्ध खातों की जांच में खुलासा हुआ है। कई बुजुर्गों के नाम जो पेंशन के तहत कटे थे, उनका कारण सामने आ गया है। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी जी, प्रगति आवाज आ रही है आपको? जी देवेंद्र जी, कई बुजुर्गों के नाम पेंशन से कटे थे, क्या वजह रही थी? अब ये वजह भी सामने आ गई है। हालांकि गलतियों को सुधारने का भरोसा दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने बड़ा खुलासा किया। कई बुजुर्ग ऐसे जिनके नाम पर जमीन भी, कार भी। देखिए प्रगति, 70,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। दरअसल इस पर बवाल मचा हुआ है। बवाल ये कि 17 तारीख को यूथ कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है पंचकूला में, जहां हेडक्वार्टर है हरियाणा सरकार के ज्यादातर दफ्तरों के। हालांकि मंत्रिमंडल तो सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में बैठते हैं। तो 17 तारीख को यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है पंचकूला में, क्योंकि बुजुर्ग बहुत परेशान है। ऐसे ही इनेलो ने भी 20 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान किया है। दबाव बढ़ गया था सरकार पे। तो हो सकता है ये फेस सेविंग एक्सरसाइज भी हो, लेकिन कारण बताए गए। समाज कल्याण विभाग ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित करते हैं, जिसके मंत्री कृष्ण बेदी हैं। कल कृष्ण बेदी मीडिया में कह भी रहे थे किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटने देंगे। अब कारण यही बताए गए हैं, जैसा कि आयकर विभाग कई संदिग्ध खातों की जांच कर रहा है। बैंकों में कई संदिग्ध खाते हैं। आयकर विभाग की जांच के लिए जो संदिग्ध खाते हैं, उनमें कई खातों को रोक दिया गया लेन देन, मतलब संदिग्ध हैं। उसमें ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। दूसरी वजह ये है कि कई बुजुर्गों के नाम, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का संशोधन हुआ है, उसमें जिस तरीके से बीपीएल परिवार काटे गए हैं, 18.5 लाख बीपीएल परिवार काट दिए गए, जिनकी कईयों की राशन कट गया, कईयों की पेंशन कट गई। कई बुजुर्गों के नाम पे परिवार पहचान पत्र में कार शो कर रही है, कईयों के 20 एकड़ जमीन कर रही है। तो दूसरा एक कारण ये भी बताया प्रगति के डाकघर में कई का खाता है, जो पेंशन आती है डाकघरों में आती है। अलग अलग वजह बताई गई है, टेक्निकल रीजन की वजह से ये सब हुआ है। ये दलील दी गई है समाज कल्याण विभाग की ओर से। एक विभाग है जो सामाजिक कल्याण योजना के तहत इस पेंशन का वितरण करता है, उस विभाग की तरफ से ये सफाई आई है कि ये वजह हो सकती है। कुल आंकड़ा 70,000 का बताया गया है। 70,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी है। अब चूंकि विपक्ष प्रदर्शन धरने की चेतावनी दे रहा है, सरकार पर दबाव बढ़ गया है और कल कृष्ण बेदी को आना पड़ा मीडिया के सामने ये बयान देने के लिए कि एक भी व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, बुजुर्गों को तसल्ली रखनी चाहिए। सरकार मान रही है कि गलती हुई है, लेकिन मेरे को लगता है कि हो सकता है कि ये फेस सेविंग एक्सरसाइज भी हो, कि किसी तरीके से ये जो आक्रोश है थम जाए। जी, अंदर की बात कुछ और भी हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग तसल्ली रखें। विभाग अपनी गलती मान रहा है और सरकार भी कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विभाग के मंत्री कृष्ण बेदी हैं समाज कल्याण में, वो भी कह रहे हैं कि पेंशन मिलेगी। उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं चूक कहूंगा, इसको चूक कहूंगा। और ये इस बात में, इन दलीलों में कितनी सच्चाई है वो तो डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं या बाद में सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इस आक्रोश को थामने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।